जब शेफाली का रिश्ता आया तो शेफाली के पिता ने लड़के वालों से कहा, अगर उनकी कोई डिमांड हो तो बता दें। लड़के वालों ने कहा, नहीं नहीं, बस हमें अच्छी लड़की मिल गई, वही काफ़ी है, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। शेफाली भी बहुत खुश थी। चलो, उसको कितना अच्छा प्यार मिला, वरना आज के दौर में बिना दहेज के शादी कौन करता है। शेफाली की शादी बिना दहेज के खुशी खुशी संपन्न हुई थी, जिससे उसके घर वाले भी बहुत खुश थे और दामाद और समधी जी की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर मिलने आने जाने वालों को उनकी तारीफ में कसीदे पड़ते। इधर शेफाली भी खुश थी। अभी शादी को 2 महीना ही हुआ था तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था और सबको ये बात बताई जाती कि हमने तो बिना दहेज लिए शादी की, जबकि हमारे बेटे को कितना दहेज मिल रहा था। पर हमें तो अच्छी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी, बस इसलिए हमने लड़की देखी, दहेज नहीं। शुरू शुरू में तो शेफाली को ये सब बातें आम लगती थी, पर उसे हर बात के बाद हर रोज़ ये बात सुनने को मिलने लगी। कभी सासू माँ कहती, बहू तुमने ज़रूर सोने की गौरी की पूजा की होगी कि बिना दहेज के इतना अच्छा परिवार और इंजीनियर पति मिला, वरना मोटा दहेज देने पर भी ना मिलता ऐसा परिवार। अब हमें ही देख लो, कितना दहेज देके तो हमने अपनी बेटियों की शादी की, तब जाके अच्छा परिवार मिला, वरना इस ज़माने में हमारे जैसे लोग कहाँ। मैं अपना अपमान सह सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ का नहीं। बहू ने सारी मुद्दों पर डाला पानी। दोनों नंदों का भी वही हाल था। हर बात की एक बात कि हमारे तो भैया और माँ बाप का दिल देखो कितना बड़ा, जो कि एक पैसे ना लिए आपके घर वालों से। आपको तो सब कुछ फ्री में ही मिल गया। ये बातें शेफाली को अब सुन के चिढ़ आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कितने एहसानों तले दबी है। ऊपर से घर के सारे काम, नंदों का घर एक ही शहर में होने से वो भी वीकेंड पे चली आती। बच्चे और पति के साथ तो सबकी पसंद का खाना अलग अलग बना के खिलाते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता। खाने का भी समय नहीं मिलता। लेकिन पूरे घर में कोई भी नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी दिन का खाना रात को तो रात का खाना दिन में खाती, क्योंकि सासू माँ कहती अन्न को बर्बाद नहीं करते, मेहमानों को दे नहीं सकते, और मैं और तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं तो खा नहीं सकते, तो मजबूरी में शेफाली को ही खाना होता सब बचा हुआ। उसे सबसे बुरा तो तब लगता जब रंजीत भी उससे एक बार भी नहीं पूछते कि तुमने खाया या नहीं, या तुम्हारी क्या मर्जी है। रंजीत भी हर बात में यही कहते, मेरे घर से अच्छा कोई घर होगा भला जो बिना दहेज के करे शादी। वो तो मेरे घर वालों का दिल बड़ा है जो शादी कर ली। अब ये हर रोज़ की कहानी हो गई थी सबकी। शेफाली ना अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती, ना खाना खा पाती। इन सब बातों से अब उसका दम घुटने लगा था। अचानक एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू कल घर में हमारे दोनों समधी का पूरा परिवार खाने पे आने वाला है, तो तुम सबकी पसंद के ही व्यंजन बनाना। शेफाली ने कहा, ठीक है माँ जी। शेफाली ने दिन भर मेहनत करके सबकी पसंद के खाना बनाए। सारे रिश्तेदार खाने की तारीफ किए नहीं थक रहे थे। और इधर शेफाली के घर, भूल गए हो तो याद दिला दो, शादी हम दोनों की ही हुई है, खाली मेरी नहीं। रही बात बिना दहेज की, तो तुमसे मेरे पापा ने पूछा था, कोई मांग हो तो हमें बता दीजिए, क्योंकि मेरे घर में दहेज देना और लेना दोनों ही काम नहीं होते और ये कानूनन भी जुर्म है। रही बात शादी होने की, तो शादी तुम्हारी नहीं हो रही थी, तभी तुमने अपनी उम्र 4 साल कम बताई और ना ही अपने नशे की आदत के बारे में बताया। तुमने सिर्फ बीटेक किया है और मैंने एमटेक, तो सोचो कि कौन कितना सच्चा और कौन कितना झूठा। और तुम लोगों का बड़ा दिल जो अपनी बहू को अच्छा खिला नहीं सकता, वो दिल का या दिमाग का भला या बड़ा आदमी कैसे हो सकता है। दहेज चाहिए था तो तुम लोगों को महान बनने का ढोंग क्यों किया। और खबरदार, आज के बाद कभी मेरे पापा की औकात की बात की तो वो लोग अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, समझे। वहाँ बहू की इज्जत की जाती है, उसको खुलकर जीने की आज़ादी है। तुम जैसे दोगले लोग नहीं। मेरे घर वाले मुंह कुछ और पीठ पीछे कुछ और। उस दिन रंजीत और सासू माँ शर्म से सर झुकाए खड़े रह गए, क्योंकि जिनके सामने वो दहेज न लेने की बड़ी बड़ी बातें करते थे
उन्हीं के सामने आज सारा सच आ चुका था और सब कोई थू-थू कर रहा था। ये एक काल्पनिक कहानी है, पर आए दिन समाज में दहेज के नाम पर हर लड़की और उसके परिवार वालों को इसका सामना करना ही पड़ता है, जिसे हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। अगर आपने दहेज नहीं लिया तो आपने लड़की या उसके घर वालों पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आप ये सोचें आप भीख मांगने से बच गए। दहेज लेना एक भीख ही तो है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।